नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। 6 महीने से पैटर्न के फेर में अटकी पड़ी रीट भर्ती, अधर में 11 लाख लोगों का रोजगार। गंगदार उपखंड क्षेत्र में बारिश के बाद किसानों ने खरीफ की फसल की बुआई शुरू की। भोपालगढ़ विधायक ने वीसी रूम में की जन सुनवाई, अधिकारियों को जल्द ही समाधान करने की कही बात। और अब खबरें विस्तार से। 24 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा की घोषणा की थी। साथ ही अध्यापक पात्रता परीक्षा की योजना की तिथि भी 2 अगस्त को घोषित की थी, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक न तो रीट परीक्षा की विज्ञापन जारी की गई, न ही कोई आयोजित होने वाली रीट परीक्षा लेवल द्वितीय का पैटर्न। इसके चलते प्रदेश के करीब 11 लाख से ज्यादा बेरोजगार असमंजस की स्थिति में है। भर्ती के विज्ञापित पिछले 6 महीने से पैटर्न के फेर में ही अटकी पड़ी है। शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक भर्ती का पैटर्न ही डिसाइड नहीं हो पा रहा है। पैटर्न को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कई बार अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। साथ ही पैटर्न तैयार करने के लिए कमेटी का गठन भी किया गया, लेकिन इस बात को बीत जाने के करीब 2 सप्ताह से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पैटर्न का निर्धारित नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पिछले 4 महीनों से परीक्षा को 2 सितंबर को आयोजित करने की बात कह रहे हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद भी शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते 6 महीने बाद भी पैटर्न तय नहीं किया गया है। पैटर्न के लिए कमेटी भी बनाई, कमेटी की रिपोर्ट भी तैयार है, लेकिन फैसला लेने में देरी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा 2 दिसंबर को परीक्षा आयोजन की बात का दोहरा रहे हैं, जबकि किसी भी भर्ती की परीक्षा के 3 महीने पहले विज्ञापन जारी करना जरूरी होता है। ऐसे में प्रदेश के करीब 11 लाख से ज्यादा बेरोजगार रीट की तैयारी में जुटे हैं। सरकार को जल्द से जल्द पैटर्न के साथ ही भर्ती के विज्ञापन जारी करनी चाहिए, तो सकारात्मक रूप से प्रयास करने चाहिए। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक श्री अशोक नागपाल ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त रूप से प्रयास करने चाहिए व जनता के आत्मछोड़ की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्थान के प्रत्येक सदस्य को आगे बढ़कर समाज की सेवा करनी चाहिए। बैठक को संबोधित करते हुए पंचायत समिति के विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार ने पर्यावरण संरक्षण पर संबोधित करते हुए आगामी मानसून सत्र को देखते हुए बड़ी संख्या में छायादार पौधे लगाने के लिए अपना हर संभव सहयोग देने व पौधे को उपस्थित करवाने का आश्वासन दिया। और अब खबर जयपुर से। झोटवाड़ा थाना ने पुलिस ने आनंदपाल के साथी को अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। झोटवाड़ा थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौर ने बताया कि डीसीपी वेस्ट कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में कार्यवाही की गई। अपराधी उदयवीर सिंह उर्फ लक्की को अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी अपराध की दुनिया में वर्ष 2011 से लड़ाई झगड़ा व अवैध शराब का व्यवसाय करता हुआ आनंदपाल सिंह के साथ जुड़ गया था। आरोपी गैंगस्टर आनंदपाल का खास रहा है, जिसके खिलाफ 6 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपी उदयवीर सिंह द्वारा थाना इलाका झोटवाड़ा में वर्ष 2019 में अपने साथी आरोपी के साथ मिलकर प्रॉपर्टी व्यवसाय नरेंद्र सिंह के घर पर जाकर पिस्टल से जानलेवा फायरिंग के मामले में भी पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। अजमेर जेल में बंद रहने के दौरान वर्ष 2017 में जेल कर्मचारी से भी मारपीट की थी। अपराधी उदयवीर सिंह आनंदपाल के लिए काम करते हुए आनंदपाल को अजमेर जेल से नागौर पेशी के जाते समय थाना पदबरसर इलाके में पुलिस दल पर जानलेवा हमला कर आनंदपाल को छुड़ाने में भी शामिल था। सर्कल मुखबिर की इतला पर हम लोगों ने और हमारी स्पेशल टीम ने उदयवीर सिंह उर्फ लक्की राजपूत को गिरफ्तार किया था, जिसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और उसकी तलाशी पर उसके साथ उसके पास में एक देसी रिवॉल्वर या कट्टा बोलते हैं उसको, वो मिला था हथियार के साथ, जिसमें उसको आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया हमने। उसका पुराना रिकॉर्ड ये कि पहले विद्याधर नगर में हिम्मत सिंह मर्डर कांड में ही मुलजिम था और आनंदपाल गैंग से जुड़ा हुआ है। आनंदपाल की जब अजमेर से नागौर में जब पेशी थी, उस दौरान परबस्तर में पुलिस पार्टी पर हमला करके आनंदपाल को छुड़ाने वाली गैंग के अंदर भी ये शामिल था, उसमें भी ये गिरफ्तार हुआ था।
और इसके अलावा उसके बाद में अजमेर जेल के अंदर इन्होंने सबने मिलकर अपराधियों ने आनपाल के साथियों के साथ मिलकर हड़ताल कराई थी। उसमें मुलाजमानों के साथ मारपीट का प्रकरण भी इसके खिलाफ दर्ज है। इसके अलावा पिछले साल यहाँ जोटोड़ा इलाके में एक रंगदारी का प्रकरण भी इसके खिलाफ दर्ज है, जिसमें इसने पैसा मांगा था व्यक्ति विशेष से और उसमें पैसा नहीं देने पर उसके घर पे जाके इन्होंने फायरिंग करी थी। तो उसको गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया गया और पूछताछ अभी जारी है। और अब खबर झालावाड़ के गंगधार से। झालावाड़ जिले के मध्य प्रदेश से सटे गंगधार उपखंड क्षेत्र में लगातार 2 दिन तक हुई बारिश के बाद आज से किसानों ने खरीफ की फसल की बुवाई शुरू कर दी है। हालांकि यह प्री मानसून की बारिश है। मानसून की बारिश 24 जून के बाद आने की संभावना है। कृषि विभाग सहायक कृषि अधिकारी हरीश शंकर कोहली ने बताया कि खरीफ की फसल की बुवाई का यह सही समय है। जहां बारिश हुई है वहां बुआई शुरू कर देनी चाहिए। जहां बारिश नहीं हुई है वहां के किसानों को बीज तैयार रखने चाहिए व खेत तैयार कर लेने चाहिए। बुवाई के लिए प्रमाणित व उन्नत किस्म के बीज में काम में लेवें। बीज की बुवाई करने से पहले बीज उपचार जरूर करें ताकि फसल के कीटनाशक व बीमारियों का प्रकोप कम हो। राम राम किसान भाइयों, मैं हरिशंकर कोहली सहायक कृषि अधिकारी चौमेला। कल चौमेला में अच्छी बरसात हुई है और मेरा मानना है कि यह बरसात बुआई के लिए पर्याप्त हो गई है। जहाँ पर अच्छी बरसात होगी किसान बुआई कर सकते हैं और बुआई करने से पूर्व मेरा आग्रह है कि आप उस बीज को उपचार करके जरूर बोएं, क्योंकि बीज में बहुत सारी फफूंद की बीमारियाँ होती है। इस वजह से बीज के अंकुर में समस्या आती है और बाद में सोयाबीन में पीला पड़ने में और कई प्रकार की बीमारियाँ लग जाती है। इसलिए किसान बीज को उपचार करके ही बुआई करें। बीज उपचार करने के लिए कार्बनडाजिम बढ़िया दवाई है और सस्ती दवाई है। आप इसको 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से काम में ले सकते हैं। जो किसान 1 कुंटल बीज बुआई में काम ले रहा है उसके वो 200 ग्राम दवाई बीज उपचार में काम में ले सकता है। धन्यवाद। मेरा नाम अब्दुल शर्मा है। पिछले 2 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है, कम से कम 6 इंच बारिश हो गई। तो हमने लगातार प्रयास किया और बुआई शुरू कर दी। सोयाबीन और मक्का की फसल बोने लगी। तो वहीं गंगानगर जिले में कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पूर्व में लिए गए सैंपल की रिपोर्ट में सोमवार को 8 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इनमें से एक कोरोना पॉजिटिव अनूपगढ़ उपखंड क्षेत्र के लूनिया का है। कोरोना युवक 17 जून को गुड़गांव से गांव लूनिया में आया था। प्रशासन ने युवक को क्वारंटाइन करने के बाद उसे रैंडम सैंपलिंग ली गई। हालांकि युवक में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए थे। श्री गंगानगर जिले के अस्पताल से युवक की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद सोमवार को अनूपगढ़ उपखंड अधिकारी पवन कुमार, तहसीलदार, घड़साना चिकित्सा विभाग तथा पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर युवक से ट्रैवल हिस्ट्री तथा अन्य जानकारी ली। युवक ने प्रशासन को बताया कि वह पिकअप से रोजड़ी के ड्राइवर के साथ भादरा तक आया था। भादरा में कुछ दिन रुकने के बाद वह पिकअप से ही अपने गांव तक पहुंचा था। जानकारी के अनुसार क्वारंटाइन होने के बाद युवक गुड़गांव से आने के बाद किसी के संपर्क में नहीं आया, लेकिन उसने परिवार व जन निरंतर ग्रामीणों के संपर्क में थे। पुलिस तथा प्रशासन ने गांव को सीज कर दिया है। चीन के द्वारा धोखाधड़ी से गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों को शहीद कर दिया तथा उन शहीदों को श्रद्धांजलि व चीन के सामान से आयात पर पाबंदी के लिए सरकार से अल नसर फाउंडेशन की डॉक्टर नीलोफर ने मांग की। वन विहार कॉलोनी दिल्ली रोड स्थित पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि व उनके लिए कैंडल मार्च निकाला गया। कार्यक्रम में किड्स क्लब के बच्चों ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर नीलोफर ने कहा कि पिछले काफी लंबे समय से चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, मगर इस बार गलवान घाटी में उसने सारी हदें पार कर दी और हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया। डॉक्टर नीलोफर ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए 20 शहीद सैनिकों का चीन से बदला ले और उनसे आयात के सामान व सख्ती से पाबंदी लगाई जाए। जब तक उनके आयात पर पाबंदी नहीं लगेगी तब तक वह सबक नहीं ले पाएगा। इसलिए केंद्र सरकार जल्द से जल्द कदम उठाए और भारत के शहीद सपूतों के लिए बदला ले। किड्स क्लब अब चीन का सामान नहीं खरीदेगा और इसके लिए एक अभियान भी चलाएगा। साथ ही लोगों को चीन का सामान नहीं खरीदने की अक्ल दी जाएगी।
फाउंडेशन की तरफ से जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। और किड्स क्लब जो कि अल नस्र की तरफ से ही चलाया जा रहा है, उनके बच्चों ने ये एक अपना पैगाम दिया है कि जो भी जितने भी लोग अभी शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी है। और चाइनीज़ आइटम जितना भी है उससे उन्होंने कहा है कि हम टोटली बॉयकॉट करते हैं। जितने एप्लीकेशंस मोबाइल में है वो सब डिलीट करते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं तो इनके बहुत सारे टॉयज़ हैं जो मेड इन चाइना हैं। तो आज इन सब ने यहाँ पर ये एक ऐलान किया है कि जितने भी इनके टॉयज़ हैं ना तो वो उनसे खेलेंगे और नया कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट अपने घर में आने नहीं देंगे। कैंडल मार्च। और उसके अलावा हमने एक कैंडल मार्च किया था जिसमें कि हम ये श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं जो 20 जवान हमारे बॉर्डर पे शहीद हुए हैं। तो ये बताना चाहती हूँ कि एक टाइम पे चाइना समझता था कि गलवान वैली उसकी है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि गलवान वैली लद्दाख और चाइना के बॉर्डर को ले करती है। इसको डिस्कवर किया था एक मुस्लिम इंडियन ने जिसका नाम था गुलाम रसूल गलवान इन ईयर 1890। गुलाम रसूल गलवान के ग्रैंडसन अमीन रसूल गलवान बताते हैं कि एक बार ब्रिटिश ऑफिसर्स रास्ता भूल गए थे, तब गुलाम रसूल गलवान ने उनकी हेल्प करी थी। इससे खुश होकर ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उस वैली का नाम गलवान वैली रख दिया था। To request to central government of our India that they have to ban all the products of China which has been used by all the Indians, and also stop the import from China to India, and also ban the products which we are using. After banning all these products, Indians got independent because we are totally dependent on China and all their Chinese products, because most of the electronics and all the things are from China only. So when these products got banned, we our Indians get home production. पोखरण विधानसभा क्षेत्र के उप तहसील फलसून की ग्राम पंचायतों में है, जहां के लोग रातों को घर से बाहर पैसा निकालने के लिए निकलते हैं। रात भर घरों से बाहर रहते हैं। ये लोग चोरी या लूट मार के लिए नहीं निकलते, बल्कि अपने ही पैसे बैंक से निकालने के लिए रात को लंबी लाइन लगाकर बैंक के आगे सोते हैं। 12 ग्राम पंचायतों के बीच एकमात्र बैंक SBI होने के कारण ग्रामीणों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। वहां के ग्रामीणों ने बताया कि हम सुबह जल्दी बैंक आते हैं, पर बैंक के आगे लंबी लाइन लगी होती है और शाम तक हमारा नंबर नहीं आ पाता है। उनका कहना है कि फलसून में एक ही बैंक है और बैंक के कर्मचारियों की कमी के चलते हमारा नंबर नहीं आने के कारण हम रात को बैंक के आगे ही लाइन में बिस्तर लगाकर सो जाते हैं, ताकि सुबह जब बैंक खुले तो हमारा नंबर जल्दी आ जाए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमारा बैंक घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। हम बैंक में CC के रुपए जमा करवाने के लिए 5 दिन से लगातार बार आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी नंबर नहीं आ पा रहा है, जिससे परेशान होकर यहीं पर सोकर सुबह लाइन में लगेंगे। वहीं पर स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कई बार उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया है, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा, और उनका कहना है कि कई बार फ़ोन पर भी कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। मेरा नाम मुल्ताना राम है। हाँ। मैं तो सर हूँ लगभग 10 किलोमीटर। हाँ। मेरे 4-5 दिन हो गए हाँ। यहाँ आते हुए। तो मैं सुबह आया, सुबह जल्दी निकला, आया था 5 बजे। तो मेरे आगे 60-70 टोकन वितरण हो चुके थे, इसलिए मैं रात को आज यहीं आके रुक गया हूँ। आप KCC के लिए पैसे भरने आ रहे? KCC के लिए ब्याज भरना, KCC का, इसलिए फिर नंबर नहीं आता, क्या करें। तो आपको कोई सुविधा नहीं हो रही है? सुविधा क्या हो रही है, परेशान हो रहे हो। रात को बावड़ी के भोपालगढ़ विधायक ने VC रूम में की जनसुनवाई, अधिकारियों को जल्द ही समाधान करने की बात कही। भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग ने आज ही बावड़ी पंचायत समिति के VC रूम में ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायतों की बिंदुवार अधिकारियों के समक्ष रखकर इन समस्याओं को तीव्र समाधान करने की बात कही। शिकायतों में प्रमुख शिकायत क्षेत्र में पेयजल किल्लत के साथ ही खाली पड़ी खेलियों में पानी भरवाने के साथ बावड़ी राजकीय महाविद्यालय के भवन का पिछले लंबे समय से नहीं चल रही समस्या के निरंतन करवाने की बात कही। NH 62 में नेतड़ा के टोल आरंभ होने के बाद इस क्षेत्र में 10 किलोमीटर से छूट देने वाली बात कही, लेकिन यह बावड़ी से नेतड़ा तक जाने वाले टोल वसूलने को काफ़ी ऐतराज़ जताया।
जन सुनवाई में एसडीएम सुमित्रा पारिक, टीडीआर धन्नाराम गोदारा, बीडीओ संजय हंस, डिस्कॉम एएन गोविंद गोलिया, कृषि विभाग दलपत सिंह सहित काफी तादाद में ग्रामीण उपस्थित रहे। भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद होकर प्रथम बार बावड़ी आगमन पर राजेंद्र गहलोत का भाजपा अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। जानकारी के अनुसार हाल ही में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद होकर प्रथम बार बावड़ी आने पर गहलोत का सोयला के कोजाराम भाटी, कालूराम सोलंकी को बावड़ी के भाजपा मंडल अध्यक्ष बाबूलाल सांकला व धन्नारी भाजपा मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण के नेतृत्व में साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसी दौरान गहलोत के साथ निवर्तमान जोधपुर जिला प्रमुख पूनाराम चौधरी सहित भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।